बोरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 1 के अंदर बोरूटो ने बहुत ही अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ दिखाई, क्योंकि उसने एक बहुत गॉडली कैरेक्टर मतलब कि जो इशिकी ओत्सुसुकी के आसपास आता है और जिसको नारुतो और सास्के को मिल के हराने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी और वो लोग हरा भी नहीं पाए थे लास्ट में, उसके चेहरे पे एंट्री करा है वो उसके पास बहुत बड़ी पावर अप आया है या फिर उसके पास बहुत ज्यादा गट्स आ गई है। पावर अप की बात हो रही है तो 3 साल की ट्रेनिंग करी है अभी बोरूटो ने, तो उसके बाद बहुत ज्यादा इंसेन पावर्स आई होंगी और बहुत सारी उसने नई टेक्निक सीखी होंगी, नई जुत्सु सीखी होंगी। और अगले चैप्टर में वैसे ही अपने को कावाकी, बोरूटो और कोड के बीच में बहुत यूनिक फाइट देखने मिलने वाली है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फाइट देखने मिलने वाली है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो इसीलिए अपन इस वाली वीडियो में बात करने वाले कि बोरूटो के अंदर क्या क्या नई पावर अप्स आई है या फिर उसको टाइम स्किप में वो क्या क्या यूनिक एबिलिटी सी, जो कि इसको अपन 3 लेवल में बात करेंगे। जो बेसिक है, पहला नॉर्मल जो कि कोई भी कर सकता, जो दूसरी एबिलिटी है वो सिर्फ कावाकी या फिर बोरूटो मतलब दोनों जिन लोगों के पास कार्मा है वही लोग कर सकते हो, और जो तीसरी वाली जो लेवल है उसमें अपन ऐसी चीजों की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बोरूटो कर सकता है और उसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर पूरे नारुतो वर्स में नहीं कर सकता। बहुत सारे प्रिडिक्शन है मेरे, तो इसमें से कोई गलत हो गया तो भूल चूक माफ, और अगर कोई सही हो गया तो सब्सक्राइब कर देना। तो जब सबसे पहला चीज है जो बोरूटो यूज कर सकता है वो ऑलमोस्ट हर एक निंजुत्सु है जो सास्के जानता था, क्योंकि 3 साल के ट्रेनिंग में उसने बहुत सारे निंजुत्सु बोरूटो को सिखाए दिए होंगे, जो कि एक तरीके से अभी मतलब बहुत ज्यादा यूनिक चीज है, लेकिन अभी वो उतना कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि जो उसके विलन्स आ रहे हैं वो लोग निंजुत्सु ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आई मीन वो लोग उसे तो उतना यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे निंजुत्सु है जो कि बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंस के लिए काम आते हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु या सब्स्टिट्यूट या फिर जो वो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, वो लोग बहुत ज्यादा यूज होंगे और बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसी के साथ साथ वो अभी तक मेरे ख्याल से हर एक जितना भी लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु रहता है वो भी कर सकता है, क्योंकि जो उसका चाकरा नेचर है वो लाइटनिंग स्टाइल है और सास्के का भी चाकरा नेचर जो बाय बर्थ है वो लाइटनिंग स्टाइल है। और अभी कुछ ऐसा एक यूनिक जुत्सु जो कहीं ना कहीं किसी भी ओत्सुसुकी को हार्म कर सकता है, यानी कि द रसेंगान। तो रसेंगान के भी एक से ज्यादा फॉर्म अभी तक बोरूटो ने सीख लिए होंगे। तो ये तो बेसिक चीजें थी और इसमें कुछ ज्यादा मजा भी नहीं, लेकिन जो अब धीरे धीरे स्टेक्स बढ़ते जाएंगे और उसमें मजा भी आएगा। तो जो अगली चीज है जो बोरूटो और कावाकी ही बस यूज कर सकते हैं, यानी कि द कार्मा की पावर। कार्मा की अपने को बहुत बहुत बेसिक चीजें बता दिया गया था पहली स्टार्टिंग में, और उसके बाद से ज्यादा कुछ उसके ऊपर बात नहीं करी गई है। तो कार्मा की एक्चुअल पावर्स क्या है? तो जो सबसे पहली पावर है कर्मा की वो है अपना फ्लाइट, मतलब कि उड़ना। अपन ने ये चीज बोरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 1 में देख लिया कि कावाकी अभी उड़ सकता है और वो बहुत अच्छे से उड़ सकता है, और मेरे ख्याल से 3 साल के टाइम स्पैन ने बोरूटो को भी सिखाई दिया होगा कि उड़ते कैसे हैं कर्मा की पावर यूज करके। तो जो दूसरी चीज है और अपन ने होते हुए देखा है बोरूटो के साथ वो है हीलिंग एबिलिटी, मतलब कि कर्मा अपने को जो यूजर रहता है उसके जो डैमेज पार्ट्स रहते हैं या फिर जो उसको बहुत ज्यादा इंजरी आती है उसको उसी के चाकरा से यूज करके हील कर देता है, और अपन ने इसे यूज होते हुए देखा है। अगली चीज जो मतलब रेनेगान की पावर है और हर ओत्सुसुकी यूज कर सकता है चाकरा अब्जॉर्प्शन, तो बोरूटो भी ये कर सकता है। वो जितने भी मतलब किसी भी दूसरे बंदे के चाकरा को अब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि एक टाइम पे उसने करा हुआ दिखाया भी है, जैसे वो नारुतो का जो चाकरा रहता है उसे अब्जॉर्ब करता है। जो अगली चीज है वो है निंजुत्सु अब्जॉर्प्शन, मतलब कि मैं इसी चीज की बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि अभी के टाइम पे जितने भी बोरूटो में विलन्स है उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो लोग निंजुत्सु ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि एक और चीज कर्मा की पावर या फिर ओत्सुसुकी की पावर। अपन किसी का भी निंजुत्सु अब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब कोई अटैक काम ही नहीं करेगा, बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फिर कोई बहुत बड़ी अलग सी चीज। जो अगली चीज है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और अपने को सिर्फ रेनेगान के अंदर देखने मिलती है और ओत्सुसुकीज और कर्मा वालों के अंदर, मतलब कि स्पेस टाइम निंजुत्सु, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी जुत्सु है और बहुत ज्यादा यूनिक भी है। और शायद से इसी तरीके से बोरूटो को एंट्री हुई होगी, मतलब कि हवा से आया था वो, तो 2 चीजें हो सकती है, तो फ्लाई करके आया था या फिर उसने ऊपर पोर्टल खोल के वहां से आया है। स्पेस टाइम निंजुत्सु अपने को किसी भी पोर्टल में ट्रैवल करने की एबिलिटी देता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ओबिटो की भी एबिलिटी ऐसी सिमिलर थी और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा काम आएगा आगे के एपिसोड। अब इसके बाद कुछ ऐसी एबिलिटीज जो बोरूटो के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, आई मीन लिटरली कोई यूज नहीं कर सकता। जो सबसे पहली एबिलिटी है वो है ओत्सुसुकी एबिलिटी। हर ओत्सुसुकी के पास उसकी एक एबिलिटी होती है जो बहुत ज्यादा यूनिक होती है और दूसरा कोई ओत्सुसुकी वो एबिलिटी पोजेस नहीं करता। बोरूटो के अंदर मोमोशिकी ओत्सुसुकी था, तो उसकी एबिलिटी थी चाकरा अब्सॉर्ब करना या फिर निंजुत्सु अब्सॉर्ब करना और उसको 100 टाइम, आई मीन 100 टाइम ज्यादा पावरफुल करके रिलीज करना, जिसके ऊपर से आया था वो। अपन ने मोमोशिकी को कई बार ये यूज करते हुए देखा, वो किसी का भी निंजुत्सु अब्सॉर्ब करता था और उसको 100 टाइम्स करके वापस उसी के ऊपर फेंक देता था, तो ये एबिलिटी बोरूटो यूज कर सकता है।
ही इज अ वेसल ऑफ मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी। तो मोमोशिकी जितनी भी पावर्स यूज कर सकता था वो बोरुटो भी कर सकता है विदाउट अ डाउट। जैसे कि अपन ने देखा ये कावाकी कैसे भी किसी भी चीजों को श्रिंक कर देता है, जस्ट लाइक इशिकी, उसके पास वो पावर थी और मोमोशिकी के पास ये पावर थी। इसके बाद बहुत ज्यादा स्टेक्स हाई करते हैं अपन, जैसे कि जोगान, मतलब कि जिसकी पावर्स अपने को अननोन है लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात होती है, ऐसी ऐसी एबिलिटीज ये जोगान पोजेस करता है और मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा सही हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक एबिलिटीज है और जिस तरीके से जोगान के पीछे स्टार्टिंग में वो दोनों ओत्सुत्सुकी पड़े थे तो बहुत ज्यादा बड़ी बात भी है। मेरे ख्याल से सबसे पहली एबिलिटी हो सकती है माइंड रीडिंग एंड टेलीपैथी। इन दोनों चीजों के बारे में मेरे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे ख्याल से वो बस वो चाकरा के पैटर्न को देख के माइंड रीडिंग और टेलीपैथी करता होगा। तो अगली चीज सी पोर्टल्स, मतलब जो जोगान है वो पोर्टल्स देख सकते हैं, मतलब कि जहां पर पोर्टल अभी बनने वाले हैं, मतलब कि 5 सेकंड पहले बनने वाले हैं उससे पहले वो देख देगा और अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई आने वाला है, जैसे कि या फिर कोड के जो क्लॉ मार्क्स रहते हैं वो भी देख सकते हैं। और जो एबिलिटी उसको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आगे और मेरे को लगता है ये उसके अंदर पक्का होगी। और क्या रीजन हो सकता है, बोरुटो को पता चल जाए कि कोड ने अटैक करा सरडा के या कोनोहा के ऊपर और वो एबिलिटी है कि बोरुटो को पता है कौन उसको कब ढूंढ रहा है, मतलब कि उसे पता चल जाता है जोगान के थ्रू कि अभी कोई उसे ढूंढ रहा है। मतलब कि अगर मैं अभी बोरुटो को ढूंढना चाहूंगा तो बोरुटो के पास ये कुछ ऐसी सेंस जाएगी कि मैं अभी उसे ढूंढना चाह रहा हूँ। ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कोड जब बोलता है सरडा को चिल्लाओ कि बोरुटो यहाँ आ जाए तो बोरुटो सच में आ जाता है। और एक और चीज जो अपन ने एनीमे में देखा है जो कि है वियर्ड चाकरा को देखना। एक और चीज है कि बोरुटो के जो जोगान है उसके थ्रू अपन अदर डायमेंशंस में भी देख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली वहां क्या चल रहा है, जो इस यूनिवर्स में चल रहा है उसके साइमल्टेनियसली। और एक ऐसी ब्रोकन एबिलिटी अगर इसने सही हो गया तो बोरुटो को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और ब्लीच के कैरेक्टर के पास ये एबिलिटी है जो कि बहुत ज्यादा सिक हो जाएगी और वो एबिलिटी है फ्यूचर देखना। इस एबिलिटी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम जानते ही हो इसका मतलब क्या होता है। और अगर ये एबिलिटी सच में बोरुटो पोजेस करता है तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये भी एक रीजन हो सकता है कि बोरुटो को पता है कोड आने वाला है इस टाइम पे और वो सरडा को अटैक करने वाला है और वहीं पर उसी टाइम पे मैं एंट्री मार सकता हूँ। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते हैं अगला जो चैप्टर आने वाले या उसके स्पॉइलर से 17 तारीख या 16 तारीख तक आ जाएंगे। कितने मेरे जो प्रिडिक्शंस है वो सही होते हैं और कितना मैं सही होता हूँ। मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट मेरी सारी प्रिडिक्शन सही होंगी और मेरे सोर्स मत ले लिया थोड़ा सा, मैंने रेडिट के अंदर से भी कुछ चीजें उठाई है तो तुम उसको भी देख लेना। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही और अगली चैप्टर आने पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो तुम उसे भी देख सकते हो। देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना और जब तक के लिए बाय।